मुकेश पढ़ा लिखा और बहुत समझदार लड़का था। मुकेश 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। सुमन नाम की लड़की से शादी हुई थी। मुकेश रिलायंस ऑफिस में काम करता था। शादी की पहली रात पर ही सुमन बोली, मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे छूना मत। यह सुनकर मुकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सुमन को ऐसे देखने लगा जैसे वह कोई अजूबा हो। मुकेश बोला, मजाक मत करो यार, मैं इतने बड़े कलेजे वाला नहीं हूँ। वह गंभीरता के साथ बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुकेश का दिल किया अपने बाल नोच लूं। गुस्से को दबाते बोला, ये बात तुम पहले भी बता सकती थी। वह बोली, कैसे बताती? 2 महीने पहले ही हमारी सगाई रही और इस बीच हमारी बात कब हुई थी? मुकेश पागलों की तरह उसे देखते हुए बोला, क्यों झूठ बोलती हो? इस 2 महीने में हमने कम से कम 10 बार बातें की है। वह बोली, नहीं की। पापा ने मुझे सगाई के बाद फ़ोन को छूने ही नहीं दिया जिससे आपकी बात होती थी। वह जरूर मेरी छोटी बहन होगी। इतना बड़ा धोखा। मुकेश का सर चकराने लगा था। वह बोला, जब देखने गया था तब बता देती, माला डालते वक्त बता देती, फेरों के वक्त बता देती। वह बोली, डर गई थी, नहीं बता सकी। अच्छा, तो तुम डरी डरी सी थी। मुझे लगा तुम मासूम हो, तुम तो नागिन हो। कुर्सियाँ डस ली तुमने मेरी। वह काफ़ी देर तक इधर उधर चक्कर काटता रहा। फिर बोला, जितनी देर मेरे घर में रहोगी मेरी टेंशन बढ़ती जाएगी। अपनी आशिक को बुलाओ और निकलो यहाँ से। वह मायूस होकर बोली, कैसे बुलाऊं? वह तो अमेरिका गया हुआ है कमाने, 1 साल बाद आएगा। मुकेश बोला, ठीक है, तुम्हारे पापा को फ़ोन करता हूँ, कहता हूँ ले जाओ अपनी गंदगी को यहाँ से। वह मुकेश के पैरों में गिर गई और बोली, ऐसा ना करो प्लीज, मेरा बाप मुझे रास्ते में ही कहीं ठिकाने लगा देगा। वह फ़ोन को बेड पर फेंक कर बैठ गया और बोला, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, सुंदर भी हूँ, मुझे तो तुमसे भी अच्छी लड़की मिल जाती, फिर तुम क्यों आ गई मेरी ज़िंदगी को तबाह करने? और ये कैसा आशिक है तुम्हारा? तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर लगी है और वो अमेरिका में छुपा बैठा है। वह बोली, उसने कर्ज लेकर वीज़ा मंगवाया था, अगर बीच में आ गया तो कर्ज भी नहीं उतार पाएगा, इसलिए वह 1 साल बाद कमा कर ही वह आएगा। मुकेश बोला, तो तुम अब मुझसे क्या चाहती हो? 1 साल तक तुम्हें घर में बिठाकर रखूं, तुम्हारा सुरक्षा गार्ड बनकर तुम्हारी रखवाली करता रहूं? आंखों में आंसू भरकर बोली, कुछ दिन की मोहलत दे दो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। एकाएक मुकेश ने पूछ लिया, क्या तुम उसके साथ कभी फिजिकल हुई हो? वह गुस्से में बोली, क्या मैं आपको इतनी गिरी हुई लगती हूँ जो शादी से पहले ऐसा करूँगी? मुकेश बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी और तुम्हारे पिता की इस करतूत से मेरा कितना नुकसान होने वाला है? जब लोगों को पता चलेगा हम मोहल्ले में सर उठाने के भी काबिल नहीं बचेंगे, हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरे यार दोस्त मुझ पर हंसेंगे, तुमने मुझे बिना वजह तबाह कर दिया। फिर वह कमरे से बाहर निकल गया, छत पर जाकर ठंडी हवा में खड़ा हो गया। उसका दिमाग शून्य हो चुका था। वह जब सुमन को देखने गया था तब उसे देखते ही फिदा हो गया था। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत कम बोलना, उसके चेहरे पर एक कशिश थी जो अन्याय सी मुकेश के दिल में बैठ गई थी। जब ठंडी हवा चेहरे पर लगी तो उसका फ्रीज हुआ दिमाग थोड़ा चलने लगा। वह सोचने लगा कि ताज़ा ताज़ा शादी हुई है, अगर इतनी जल्दी रिश्ता टूटा तो बदनामी ज़्यादा होगी, इसलिए क्यों ना चुपचाप सुमन को यहाँ रख कर थोड़ा वक्त निकाला जाए, फिर कोई कारण बताकर तलाक ले लूँगा। वह नीचे आ गया। आधी रात से ज़्यादा का समय हो चुका था। थकी हारी सुमन सो चुकी थी। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। वह सर्दी में गठरी सी बनी घुटनों को पेट से लगाकर सोई हुई थी। मुकेश ने कंबल निकालकर सुमन पर डाल दी, फिर दूसरी कंबल ओढ़कर वहीं बेड के एक कोने पर सो गया। सुबह जब मुकेश की आंख खुली तो उसने देखा सुमन जाग चुकी थी। वह चुपचाप बेड पर डरी डरी सी बैठी थी। मुकेश बोला, अब ध्यान से सुनो, घर में तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल रहना है, जैसे बहुएं रहती है, किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए, सबसे प्यार से पेश आना, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इतना सुनकर सुमन के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए।
वह बस इतना ही बोली, सॉरी आप बहुत अच्छे हो। फिर एक दिन चिड़िया चल पड़ी। मुकेश ड्यूटी पर चला जाता, सुमन घर में रहती। धीरे धीरे मुकेश के परिवार में घुलने मिलने लगी। मुकेश की बहन, छोटा भाई, माँ और पिता सब अच्छे स्वभाव के थे। इस कारण सुमन को सब अपने से लगने लगे। मुकेश के पिता ने मुकेश से पूछा, हनीमून पर जाना है तो मनाली की टिकट बनवा दूं? मुकेश बहाना कर दिया, बोला नहीं पापा, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। सीजन चल रहा है। फिर संडे को सभी घर वाले ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। सिटी पैलेस गए। जब वह एक ऐतिहासिक जगह पर घूम रहे थे तब मुकेश की बहन ने कहा, अरे भाभी, नई नई शादी हुई है, भैया का हाथ पकड़कर साथ चलो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा, आजकल सब चलता है। ऐसा कहकर ननद ने भाभी का हाथ भाई के हाथ में दे दिया। फेरों के बाद पहली बार मुकेश ने सुमन का हाथ छुआ था। नरम नाजुक हाथ को छूते ही मुकेश असहज हो गया। उसने मुंह पूछने के बहाने से हाथ छोड़ दिया, मगर ये क्या। जैसे ही उसने हाथ नीचे किया, सुमन ने लपक कर फिर से पकड़ लिया। वह धीरे से बोली, छोड़ते क्यों हो, कुछ देर दोस्त मानकर साथ चलो। इतना सुनकर मुकेश सहज हो गया। फिर पूरा दिन मस्ती से बीता। खाते पीते झूमते गाते वे शाम को घर आ गए। दिन गुजरते रहे। फिर सुमन कुछ दिनों के लिए पियर चली गई। पियर जाने पर सुमन को मौका मिल गया। उसने आशिक को फोन मिलाकर कहा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे आते ही मेरे पति मुझे तुम्हारे हवाले कर देंगे। आशिक बोला, मैं पागल हूँ क्या जो किसी की जूठन खाऊंगा। सुमन बोली, क्या कहना चाहते हो। वह ठीठता से बोला, इतने दिनों से उसके साथ रह रही हो और वह तुम्हें छुएगा भी नहीं। मैं नहीं मानता। सुमन बोली, मैं तुम्हारे मुंह से यही कहलवाना चाहती थी ताकि तुम कभी जिंदगी में मिलो तो मुझे बेवफा न कह सको, मगर सुनो, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बता रही हूँ। उसके साथ रहने से मुझे एहसास हो गया कि प्यार क्या होता है। अब मैं सोचती हूँ कि तुमसे मुझे प्यार था ही नहीं। तुम तो मेरी जवानी की एक जिद थे, एक उम्र का आकर्षण मात्र थे। प्यार तो मुझे मेरे पति से हो गया, जो मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में जानते हुए भी मुझे आश्रय दिए हुए हैं। ये सोचकर कि मेरी होगी तो रह जाएगी वरना चली जाएगी। उसकी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वह जानता है कि जिस दिन मैं चली जाऊंगी उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। फिर भी वह मुझसे नफरत नहीं करता। अच्छा किया जो तुमने मुझ पर संदेह किया। अब मैं तन मन से मेरे पति की हो सकूंगी। वैसे भी मैंने सिर्फ तुम्हारा रवैया जानने के लिए फ़ोन किया था, वरना मांग में सिंदूर भरवाते ही मुझे एहसास हो गया था कि किसी बंधन में बंध गई हूँ। इसीलिए ना विरोध करने का दिल हुआ, ना ससुराल से भागने की इच्छा। आशिक में इतना देर ये कहाँ था। उसने फ़ोन काट दिया। फिर सुमन ने मुकेश को फ़ोन मिलाया। वह बोला, हेलो कौन। सुमन बोली, मैं आपकी पत्नी बोल रही हूँ। 1 महीना हो गया, लेने क्यों नहीं आए। मुकेश बोला, किस हक से आऊं। सुमन बोली, उसी हक से आओ जिस हक से एक पति आता है। मुकेश ने धड़कते दिल से पूछा, कितने दिनों के लिए आना चाहती हो। सुमन बोली, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। सुमन बोली, रो रहे हो क्या। मुकेश बोला, हाँ, तुमने मुझे बहुत रुलाया। सुमन भी रो पड़ी, माफ़ कर दो। उधर से आवाज़ आई और बोला, तैयार हो जाओ, आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। फिर मुकेश बिना नहाए, बिना ढंग के कपड़े पहने, बिना शेव किए, बिखरे बालों के साथ जिस हाल में था उसी हाल में ससुराल पहुंच गया। भागकर सीधा सुमन के कमरे में पहुंचा। दामाद को भागते देखकर ससुर भी दामाद के पीछे लपका, मगर जब दोनों को गले मिलते देखा तो ससुर के पांव थम गए। वह वापस नीचे आकर पत्नी से बोला, बेटी को विदा करने की तैयारी करो, आज उसकी असली विदाई है। दोस्तों, सुमन ने अपनी ज़िंदगी का फैसला लेकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।